जय माता दी दोस्तों। शुभ तिथि शुभ समय मार्गशीर्ष अगहन मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि 2024 में एकादशी 26 या 27 तारीख को कब है, कार्तिक के बाद देखिए आपका मार्गशीर्ष आ जाता है यानी अगहन मास। तो दोस्तों 2024 मार्गशीर्ष की एकादशी अगहन मास की एकादशी कही जाती है। इस एकादशी को उत्पन्ना अर्थात उत्पत्ति एकादशी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसी दिन एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। अर्थात मार्गशीर्ष अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही इसका एक तरह से प्राकट्य हुआ था। तो दोस्तों जैसा कि हमेशा की तरह एकादशी के पर्व में 3 दिन का यह व्रत आपका व्रत नियम विधि 3 दिन का रहता है। दशमी तिथि से आपके नियम शुरू हो जाते हैं, जैसा कि दशमी को एक समय भोजन करना, चावल का त्याग करना और तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इस प्रकार से सात्विक भोजन उस दिन करना चाहिए। तो हमेशा की तरह दशमी को यह सब नियम करना चाहिए और एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान ध्यान साफ सफाई यह सब करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत के संकल्प में जहाँ जो पहले से रह रहे हैं व्रत, उनके लिए तो ऐसी कोई बात नहीं है, वह तो सिर्फ उसी दिन का संकल्प लेंगे। परंतु जो लोग नया व्रत एकादशी का शुरू करना चाहते हैं, वह इसी दिन से एकादशी के व्रत को शुरू कर सकते हैं। अर्थात एकादशी माता का प्राकट्य होने से इस दिन से यदि एकादशी के व्रत को शुरू करते हैं, एकादशी के व्रत को शुरू करते हैं, तो वह बहुत ही अत्यंत ही लाभकारी शुभकारी और शुभ परिणाम देने वाला होता है। तो आप इस दिन व्रत में विष्णु भगवान का पूजन करें और सात्विक फलाहार करें, जप तप आदि ध्यान करें और अगले दिन सुबह शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। एकादशी का एक ऐसा व्रत है जो दशमी एकादशी द्वादशी तिथि तीनों दिन का एक अपना शुभ मुहूर्त नियम होता है, विधि होता है, जो पारण करने पर ही आपको पूरी तरह से लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार से 26 को यानी आपका यह व्रत एकादशी का व्रत रहना है और 27 तारीख को पारण करना है। इस प्रकार से एकादशी देखिए प्रत्येक माह में 2 होती है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। नियम से विधि से दोनों का व्रत करना चाहिए। जो भी व्रत रखते हैं वह दोनों पक्ष का व्रत रखते हैं। इसका बहुत बड़ा पुण्य और फल प्राप्त होता है। कई अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर होता है, कई चीजें दान करने के बराबर होता है। इस प्रकार से एकादशी का जो एक पुण्य होता है, वह आप एकादशी के व्रत करने से कई चीज़ों का अलग से जो करने से होता है, कई मास तक तप नियम करने से, अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल पुण्य प्राप्त होता है, वह एकादशी के एक दिन मात्र व्रत करने से और 3 दिन के नियम विधि करने से प्राप्त हो जाते हैं। एकादशी तिथि का प्रारंभ यानी 2024 में आपका एकादशी तिथि का प्रारंभ 25 नवंबर सोमवार से 1:05 पर हो रहा है। वहीं पर समाप्ति आपकी 26 नवंबर को दिन मंगलवार को रात्रि 4:35 पर हो रहा है, यानी 27 को भोर में सुबह तक तड़के तक। तो हमारा 26 तारीख उदया तिथि के अनुसार से सुबह और रात्रि का दोनों द्वादशी युक्त शुभ मुहूर्त शुद्ध हरिवासर एकादशी प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से व्रती व्यक्तियों को 26 तारीख को ही व्रत रखना है। इस प्रकार से अपने व्रत को पुण्यशाली और भाग्यशाली बनाइए। अब देखिए कि प्रादुर्भाव माता जी का यानी एकादशी माता जी का इसी दिन हुआ था, तो इसका क्या कारण था, किस राक्षस को मारा था उन्होंने। इस कथा में लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को उस राक्षस से बचाया था और इसीलिए एकादशी का जो यह व्रत है वह विष्णु भगवान को यानी कृष्ण स्वरूप विष्णु भगवान को अत्यधिक प्रिय है। जो भी इस दिन
व्रत और पूजन करेगा वह मेरा सर्वप्रिय रहेगा, ऐसा लक्ष्मी जी ने वरदान प्राप्त किया। इसीलिए अगहन मास में जब भी जो है आपको एकादशी का व्रत शुरू करना हो, इसी एकादशी से शुरू करिए, इस एकादशी से शुरू करिए और विष्णु भगवान का भोग जो है वह पीली चीज़ों से लगाइए। विष्णु भगवान को प्रसन्न करिए। आरती या फिर कोई स्तोत्र का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, कोई जप, श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः, इन सब चीज़ों का जप करिए और उनके प्रिय भोग का आप भोग लगाइए। भगवान श्री कृष्ण स्वरूप की पूजा करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में श्री हरि का धाम प्राप्त होता है। इसी दिन एकादशी के व्रत की शुरुआत होने से माता जी की भी कृपा रहती है, यानी एकादशी माता की बहुत बड़ी कृपा रहती है और लक्ष्मी स्वरूप एकादशी माता ही हैं। इस प्रकार से जो भी व्रती व्यक्ति नियम श्रद्धा से पूजा करते हैं उनकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सभी प्रकार के सुख को प्राप्त करके वह हरि के लोक को जाते हैं। उनके समस्त पाप जो है, समस्त अरिष्ट नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से यह जो है मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई थी, उन्होंने भगवान विष्णु की रक्षा की थी। इसीलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा है, उत्पत्ति एकादशी पड़ा है। इस प्रकार से एकादशी से ही आप चाहें तो अपने व्रत की शुरुआत भी कर सकते हैं और यदि कोई मन में ऐसा संकल्प या कुछ है कि हम 5 एकादशी, 7 एकादशी या फिर वर्ष भर की एकादशी, ऐसा करने से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। स्वयं के व्रती व्यक्ति के स्वयं के साथ साथ उसका परिवार सुख समृद्धि को प्राप्त करता है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक कमेंट शेयर करने से ही हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आगे जाने का मार्ग प्राप्त होता है।